नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में जो टॉपिक चल रही है बिहार के लोक संस्कृति, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पार्ट नंबर 3 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। तो ये पार्ट 3 है, यानी टोटल हम लोग 60 प्रश्न देखे हैं। आज हम लोग 61 से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि इसमें जो आपका टॉपिक कंप्लीट होगा वह लोक गीत होगा, लोक नाट्य होगा और जनजातीय संस्कृति होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि बिहार के लोक संस्कृति में जो सब टॉपिक कवर होगा लोकगीत और लोक नाट्य और जनजातीय संस्कृति है। अगर बीपीएससी में बिहार स्पेशल से अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आपका 1 से 2 मार्क्स श्योर रहेगा। तो आपको रिवीजन करना है। हम लोग 60 में देख चुके थे, और 60 में प्रश्न जो था वह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन देखे थे कि धोबिया नृत्य सबसे अधिक किस जिले में प्रचलित है। तो ये हम लोग 60 देख चुके थे। इसका आंसर भोजपुर था, लेकिन हम लोग अब 61 से देखेंगे। तो 61 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से किस लोक नृत्य में श्रृंगार रस से भरे हुए गीत वाद्य यंत्रों की ताल पर गाते हैं। तो 61 का आंसर जो है वह हो जाएगा सी, यानी धोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा नृत्य है, यानी लोक नृत्य है या लोक नाट्य है जो पुरुषों के द्वारा स्त्री के वेशभूषा में स्त्री का धारण करके किया जाता है। तो 62 का आंसर ये होगा पवड़िया, यानी पवड़िया। इसका आप नाम याद रखें, 62 का ये होगा। निम्न में से कौन सा नृत्य बिहार के मुस्लिम समाज में प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो बिहार के मुस्लिम समाज में प्रसिद्ध है। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, यानी झरनी। झरनी नृत्य किस अवसर पर होता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, और 65 में दिया जा रहा है निम्न में से किस लोक नृत्य में शोक गीतों के साथ नृत्य द्वारा अपने दुख को व्यक्त किया जाता है। तो 65 का आंसर जो है सी हो जाएगा झरनी। निम्न में से कौन नृत्य आतिथ्य नृत्य है। तो आतिथ्य नृत्य कौन सा है। 66 का आंसर हो जाएगा ए, यानी खिलडीन। तो आप ये याद रखें कि इसमें आतिथ्य नृत्य जो है खिलडीन है। हम लोग देखेंगे 67 प्रश्न। 67 में पूछा जा रहा है कि किस नृत्य के माध्यम से गंगा स्तुति की जाती है। तो किस ऐसा कौन सा लोक नृत्य है, लोक नाट्य है जिसके माध्यम से गंगा स्तुति की जाती है। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, गंगिया। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है गंगा स्तुति करने वाला लोक नाट्य नृत्य का नाम है गांगिया। निम्न में से कौन सा नृत्य छोटे छोटे का नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है जो छोटे छोटे का नृत्य है। तो इसका आंसर देखेंगे 68 का आंसर हो जाएगा सी। और सी में क्या दिया हुआ वो हम लोग देखेंगे। सी में आप देख रहे हैं कि धोधो रानी। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मछली बेचने वाली तथा ग्राहकों का स्वाग है। तो इसका आंसर जो है 69 का आंसर हो जाएगा ए, यानी गोंडिया। निम्न में से कौन लोक नृत्य कृषक अपने पशुओं के साथ भाव भंगिमाओं के साथ गाता और नाचता है। तो 70 का आंसर जो है वह हो जाएगा बी। और बी में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि लोडियारी, यानी लोडियारी। तो ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो कृषक अपने पशुओं के साथ भाव भंगिमाओं के साथ गाता और नाचता है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 71। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 71 दिया गया है। बोलबे नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में। यानी बोलबे नृत्य भागलपुर में किया जाता है। किस नृत्य में महिलाएं पति के प्रदेश जाते समय का भाव प्रदर्शन करती है। तो इसमें आप इतना ही आप समझिए, इसमें यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो महिलाएं पति के प्रदेश, तो महिलाएं के जो पति है जब प्रदेश जाते हैं तो उस समय भाव प्रदर्शित करती है। तो कौन सा ऐसा नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बोलबे। तो यहाँ पे डी हो जाएगा बोलबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्न में से कौन लोकगीत ससुराल में गरीब बहन के घर भाई के आने की सूचना मिलने पर गाए जाने वाला एक विरहा गीत है। तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, धाटो। तो इस प्रकार से आप याद रखें कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। इन्नी बिन्नी किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहीं पे है इन्नी बिन्नी
जो है अंग यानी बिहार के अंग क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नाट्य नृत्य है। तो 74 का आंसर डी हो जाएगा। 75 में कौन सा एक नृत्य है जो देवी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है? तो देवी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में किए जाने वाला जो नृत्य है वह है देवघर, यानी कि इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 में पूछा जा रहा है कि बंगालो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बंगलो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? 76 का आंसर ये हो जाएगा उत्तरी बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 है, यानी प्रश्न संख्या 77, किस लोक नृत्य में ससुराल से रूठ कर जाने वाली स्त्री के रास्ते में दूसरी स्त्री के साथ नोक झोंक का चित्रण होता है? तो 77 का आंसर डी हो जाएगा, यानी बंगलो। हम लोग देखेंगे 78, और जो 78 प्रश्न है आपको हम बता दें कि बिहार के लोक संस्कृति का जो सब टॉपिक था लोकगीत, यानी लोकगीत से टोटल टॉप हम लोग 78 देखें, यानी इस बुक में टोटल 78 ही दिया था। तो ये लास्ट वीडियो है लोक गीत का। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोक नाट्य। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सावन के महीने में गाई जाने वाली और खेली जाने वाली नृत्य है? यानी कि सावन के मंथ में या मास में गाए जाने वाली और खेली जाने वाली नृत्य है, तो वो है कजरी, यानी 78 का आंसर ये हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट, यानी कि जो लोक संस्कृति उसका नेक्स्ट टॉपिक है लोक नाट्य। आप देख पा रहे होंगे, अगर इससे प्रश्न आता है तो आपका 1 मार्क्स श्योर रहेगा, इसलिए आप इसको भी देखें। निम्न में से किस, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस लोक नाट्य की प्रस्तुति सावन माह या श्रावण माह के कार्तिक के शुक्ल पक्ष में की जाती है? तो आप इतना ही याद रखें, ऐसा कौन सा नाट्य है या नृत्य है जो सावन माह के कार्तिक शुक्ल के पक्ष में की जाती है? तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा, जाट और जाटिन, यानी जट जाटिन जो है यह सावन माह के कार्तिक के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में पूछा गया है कि समा चकेवा किस माह में मनाया जाता है? तो 2 का आंसर सी होगा, यह कार्तिक माह का एक नृत्य है। नेक्स्ट यह नाट्य है, तो 2 का आंसर हो जाएगा सी। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 3, और 3 में आप देख पा रहे होंगे 3 में दिया गया है समा चकेवा नाट्य में समा और चकेवा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समा चकेवा नाट्य में ये समा कौन है, समा कौन है और चकेवा कौन है? तो समा चकेवा नाट्य में समा और चकेवा कौन है वही पूछा जा रहा है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, भाई बहन, यानी समा जो है वह भाई है और चकेवा जो है बहन है, ये दोनों मिलकर करती है यहाँ पे समा चकेवा नाट्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समा चकेवा का पात्र नहीं है? तो समा चकेवा का पात्र कौन नहीं है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी गवेला। तो गवेला जो है वो समा चकेवा का पात्र नहीं है। निम्न में से कौन डोमकच के पात्र है? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी डोमकच के जो पात्र हैं वो जलुआ, डोमिन और अनारकली। इसका आंसर आप याद रखें, इसी प्रकार से ये सारे हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 6, और 6 में पूछा जा रहा है आपसे विदेशिया नाटक के रचयिता कौन है? विदेशिया नाटक के रचयिता कौन है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, भिखारी ठाकुर विदेशिया नाटक के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किस नाट्य में परबी, गोंड और पचड़ा पात्र है? तो ऐसा कौन सा नाट्य जिसमें परबी, गोंड और पचड़ा जो है पात्र है, पात्र मतलब करेक्टर, तो ये सब 3 जो करेक्टर है वो कौन सा नाट्य में होते हैं? तो 7 का आंसर सी होगा, विदेशिया। विदेशिया में परबी, गोंड और पचड़ा पात्र यानी करेक्टर होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ये है 8, यानी कि बिहार के लोक संस्कृति में जो हम लोग सब टॉपिक 2 देखे यानी लोक नाट्य, इसमें टोटल 8 ही प्रश्न था। तो ये लास्ट है, ये यानी कि लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न। निम्न में से कौन भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य है? तो इनमें से कौन है जो भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य है? तो इसका आंसर डी, कीर्तनिया, यानी कीर्तिया जो है या फिर कीर्तिया, यह जो है ये भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य है, कृष्ण लीला के से संबंधित है, यानी कृष्ण भगवान से। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है बिहार के लोक संस्कृति में वह जनजातीय संस्कृति है, और ये बिहार के लोक संस्कृति का लास्ट सब टॉपिक है। तो इसमें टोटल 23 प्रश्न दिया है, तो इसलिए इसको नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में देखेंगे, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, ये देखेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।